दोस्तों नमस्कार। हिंदुओं की यही विडंबना है कि जब उनके पास अवसर होता है तो बहुत दरिया दिल या आज नहीं तो कल या अभी समय नहीं आया है जब खतरा वास्तविक आएगा या खतरा बढ़ जाएगा तो निपट लेंगे। अभी अजीत डोभाल साहब का बहुत बढ़िया लेक्चर आया, परंतु उसमें से कुछ चीजें मैं निकाल रहा हूं कि हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली बात ये आप गौर से देखिए तो महाराजा पुरु के काल से ही हमारे ही बीच के कुछ लोग, जिनको आप प्रॉक्सी कहें, आम्भिक ग्रीक का प्रॉक्सी बन गया। लेकिन ये जो यूनानियों से लड़ाई हुई उसमें भारतवर्ष के अंदर सांस्कृतिक क्षति नहीं हुई, हार जीत हुई, पर ऐसा नहीं आया कि यूनान के सेनाओं को कहीं जीत मिली तो उन्होंने भारत के मंदिरों को बहुत तोड़ा। और जब पुरु, महाराजा पुरु, जिनके बारे में यह है कि वो जीते थे, इतिहासकारों गलत दिखाया, तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो यूनानियों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। एक राजाओं की लड़ाई थी, विस्तार की लड़ाई थी। लेकिन आगे आप देखिए, बार बार हम मजबूत होते हुए अपने शत्रुओं को नजरअंदाज करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ क्या किया? अगर सच माना जाए तो 17 बार उन्होंने उसे माफ किया। दूसरा पक्ष है कि 3 बार लड़ाई हुई थी, 2 बार माफ किया। चाहे 2 बार माफ किया, चाहे 17 बार माफ किया, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी को निर्णायक दंड देना चाहिए था। पर अंत में जब उनको एक बार मौका मिला तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। जो मुगलों से लड़ाई हो रही थी उसमें हम अपने प्रॉक्सीज से भी लड़ रहे थे, उनके प्रॉक्सीज से लड़ रहे थे, मान सिंह, टोडरमल। और इस बार लड़ाई उन लोगों से हो रही थी जो हमारे सांस्कृतिक विरोधी थे, हमारे समाज के विरोधी थे, हमारे वजूद के विरोधी थे, हमारे जीने के विरोधी थे, क्योंकि हम उनके मजहब में ये था कि सब काफिर हैं और मुशीरकों को मारना उनका फर्ज है। मुशीरक यानी मूर्ति पूजक, और एक ऐसा मजहब जिसके यहाँ कहा गया कि जब तक मुशीरक इस धरती पे रहेंगे और शिर्क यानी मूर्ति पूजा रहेगी तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी। यहाँ तक है कि नॉन इस्लामिक स्टेट में अगर कोई मुस्लिम है तो उसको लड़ना है काफिरों से, ईसाइयों से, तब तक जब तक कि उसे इस्लामिक स्टेट न बना जाए, नहीं तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अब आप भारत के संदर्भ देखिए, 47 में हमारी बढ़ती हुई सेनाएं जब कश्मीर पे हमला किया आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने, तो जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई रोक दी। पीओके आज उनके पास है। 65 में हमने समझौता कर लिया जीतने के बावजूद। 71 में भी वही हुआ, जीती हुई जमीन वापस की, बंदियों को छोड़ दिया, अपने बंदियों तक को नहीं छुड़ाया और कश्मीर मसला नहीं हल किया। कारगिल में यही हुआ। कारगिल में अटल जी ने बहुत सीधे कहा था अगर पाकिस्तान परमाणु बम से हमला करेगा तो अगला सुबह पाकिस्तान के नक्शा इस धरती से समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? मुशर्रफ गिड़गिड़ाए, समझौता हुआ और एक सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन 4 दिन में हमने रोक दिया। तो क्या हम वही गलतियां नहीं दोहरा रहे हैं? और मेरे हिसाब से 2 गलतियां हैं। शत्रु का गला जब हमारे हाथ में आ जाता है और वो फंस जाता है तो उसको खत्म नहीं करते, और दुनिया भर की दुहाई देने वाले लोग और प्रॉक्सीज के दबाव में हम आते हैं और विदेशियों के दबाव में आ जाते हैं।
हम सीधे दबाव में ना आए, पर हमारा एक मानस बन गया है विगत कई सौ वर्षों से कि लड़ाई झगड़ा बुरी चीज है। हम जीत रहे हैं पर अगला माफी मांग रहा है तो हम उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगला तो अलतकवा कर रहा है, 17 बार हमला करके हमको खत्म करेगा। उसके मंसूबे और उसके उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हमको इन जो प्रॉक्सीज हैं इनसे भी लड़ना पड़ रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारतवर्ष की राजनीति में विदेशी ताकतों ने प्रॉक्सीज खड़ा कर दिया। अभी मुंबई में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी हार गई, अंतिम उनका गढ़ रहा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे कैसे प्रो इस्लामिक हो गए, प्रो सेकुलर हो गए और हिंदुओं के खिलाफ हो गए। समाजवादी आंदोलन, जिसके राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने गोवा के आंदोलन में वही काम किया जो राष्ट्रवादियों ने किया, यानी जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया एक साथ लड़े हैं गोवा के लिए, पूरा इतिहास है उसका। लेकिन वही समाजवादी आंदोलन अंत में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और राजद जो है बिहार में बदल गई। ये दोनों प्रॉक्सी बन गए, सिर्फ मुस्लिम परस्त काम कर रहे प्रॉक्सी बन गए। कांग्रेस प्रॉक्सी बन गई। ममता बनर्जी के पार्लियामेंट में तमाम भाषण मिल जाएंगे आर्काइव्स में, जिसमें वो बांग्लादेशी शरणार्थियों के खिलाफ बोल रही है, वो वक्फ के खिलाफ बोल रही है। लेकिन अब वो भी प्रॉक्सी बन गई। और ये सारे प्रॉक्सीज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता है, कहीं पे 2 टियर गवर्नमेंट है, कहीं पे 3 टियर गवर्नमेंट है। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बंगाल को लेकर के अभी हमारे श्री BL संतोष जी का एक 5 जन वालों ने इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। उसका कैप्शन ये है कि बंगाल को बचाना है। तो बंगाल को बचाने के लिए हमारे पास केंद्र की सरकार है और हमको वहां पर सीधे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल जब लगा देंगे और तब जाकर के वहां पर सर यानी वोटर्स का इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगा। अभी मुर्शिदाबाद में मुस्लिम गुंडे तृणमूल कांग्रेस के बहाने तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी के हाथ में नहीं रह गया है। ममता बनर्जी दब गई हैं, एक प्रॉक्सी बन गई हैं और वहां पर हत्याएं हो रही हैं। हर दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। चूंकि कांग्रेस प्रॉक्सी बन गई है, इतना पैसा खा रही है विदेशी ताकतों से, तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेगी। ठीक है भाई, ये चूजे मुर्गी की तरह कार्यकर्ता कांग्रेस के मरे, पर सोनिया अम्मा का एजेंडा कुछ और है। वो प्रॉक्सी बन चुकी हैं, चाइना से उनका समझौता है। CPM भी प्रॉक्सी ही बन गई है। ले दे के BJP है, वहां पे कार्यकर्ता उसके लड़ रहे हैं, संघ के लोग लड़ रहे हैं। तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? मोहम्मद गोरी का उदाहरण हमारे पास है। शिवाजी को कैसे धोखा देने की कोशिश की थी, गुरु गोविंद सिंह को कैसे धोखा दिया गया था, और ये सब मुस्लिम ताकतों ने किया था। और आज उन्हीं कतर और दुबई और ईरान तो भी भोग रहा है, उसका परिणाम उसको मिल रहा है। उसकी जनता वहाँ पे उठ खड़ी हुई है। और मेरा जो मानना है कि वहाँ पे जो चाहे 5,000 लोग मरे हों, चाहे 20,000 मरे हों, इस्लाम में रहने का एक प्रायश्चित और दंड वहाँ का जनता भोग रही है। क्योंकि इस्लामिक रिजीम का आनंद भी लेते रहे हैं और हिजाब और वो सब भी पहनते रहे हैं। और वहाँ की जनता कभी इसलिए नहीं खड़ी हुई कि वाई डू यू से डेथ टू इजराइल, अमेरिका को की मौत क्यों हो, अमेरिकियों की, इजरायली क्यों मारे जाएं, कभी नहीं खड़ी हुई। आज वो अपने लिए जब खड़ी हो रही है तो देखते दुनिया उनके लिए कब खड़ी होती है, पर उसके जड़ में इस्लाम है। लेकिन इन लोगों ने हूती को, हमास को प्रॉक्सी बनाया है। भारत में कतर और दुबई और सऊदी अरेबिया का पैसा एक हाथ से हमसे शेक हैंड कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री से, पर उनके जकात के पैसे से अल-फलाह मेडिकल कॉलेज चल रहा है, जहाँ पे भारत के हिंदू जनता को जहर पिला के पानी में मिला के मारने की शादी से हो रही है। तो उन्हीं के पैसे से संभल में खुराफातें हुई हैं, उन्हीं के पैसे से जगह जगह आतंकवादी दस्ते खड़े हुए हैं।
तो ये पैसा जो विदेश से ज़कात के नाम पर, इस्लाम के प्रचार के नाम पर वो दे रहे हैं, उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी क्या है? कुछ नहीं है। और भारत के खिलाफ आतंकवाद में पैसा लग रहा है। हम इन प्रॉक्सीज के दबाव में क्यों आ रहा है? और हमको बहुत स्पष्ट है, भारत सरकार को एक आयरन हैंड दिखाना पड़ेगा और बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा करके मुर्शिदाबाद ऐसे जैसे इलाकों में सर के नाते से अच्छा वोटर छूटे न और फर्जी वोटर जुड़े न, और वहां पर चुनाव प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत होगा, तब आम जनता को मौका मिलेगा अपना सही मत देने का। हमारे अक्सर राजनीतिक कहते हैं कि वहां की जनता देख लेगी। जनता क्या देख लेगी? बंगाल की ममता बनर्जी किसी भी ढंग से खेमेनी से कम नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर है, सेना उनके पास नहीं है, पुलिस है, वह कर क्या रही है? और जनता ईरान में लड़ रही है, मारी जा रही है। और कलकत्ता में जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है? तो ममता बनर्जी खेमेनी के रास्ते पर है और उन्होंने एक तानाशाही शासन कायम कर रखा है और शी इज बिहेविंग लाइक अ प्रॉक्सी फॉर इस्लाम। इसलिए हमारे हिंदुओं की जो विडंबना है कि जब हमारे पास मजबूती रहती है, हम वो काम नहीं करते जो पूरे जड़ से समस्या का समाधान दे दे। हम दाएं बाएं देखते रहते हैं, कभी गौतम बुद्ध की उक्तियां पढ़ेंगे, कभी उनकी उक्तियां पढ़ेंगे, कभी गांधी जी का चित्र लगा लेते हैं, कभी अंबेडकर ने क्या कहा। अरे भैया, 70 साल से यही सब पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते आए हैं। बंगाल का सोल्यूशन ना तो गांधी जी के रास्ते से निकलेगा, मानते नहीं वो लोग। वह दुश्मन माने ना, जो विरोधी माने ना, देश के दुश्मन गांधी को मानते हैं क्या? अंबेडकर को क्या मानते हैं क्या? दलितों को मार तो रहे हैं बांग्लादेश में, पर इतना पैसा खाए हुए हैं बंगाल के नेता, कांग्रेस के हिंदू नेता भी, कि मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि पैसे मिलने लगा था। तो हम ये सब चीज देखें और बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि वहाँ पर हिंदू समाज को बचाएं, प्रेसिडेंट रूल लगाएं, तब जाके वहाँ पे सही सरकार चुनने का और वोटरों को वोट देने का एक अवसर मिलेगा। वंदे मातरम। जय श्री राम।